सर बताते हैं कि स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर प्लस लेते हैं। आखिर माइनस कब लिया जाता है? तो इस वीडियो में हम लोग माइनस कहाँ पर यूज होगा, माइनस के बिना कैसे इनवैलिड हो जाएगा, वो चीज़ को हम लोग आज प्रूफ करने वाले हैं। तो हम एक साधारण से लॉजिक से आपको प्रूफ करने वाले हैं। इसमें गलतियां हैं, एक्चुअली गलती नहीं कहेंगे, अधूरापन कहेंगे। तो आप लोग सर्वप्रथम इस प्रूफ को, इस प्रमाण को देखिए, तब आपको स्क्वायर रूट अच्छा से समझ में आएगा। मैं साबित कर रहा हूं 1 + 3 = 6। ऐसे ये लिटरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। और गलतियों को वहाँ पर वीडियो रोक करके थोड़ा सा बताइएगा कि कहाँ पर आप गलती किए हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए, वी हैव -24 = -24। हम लोग -24 = -24 लिख दिए हैं। ये पॉसिबल है, ये होता है इक्वल। आगे इसी को हम 16 - 40 = 36 - 60 कर दें। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, ऐसे भी चेक कर लीजिए, आपको -24 आएगा, ये भी -24 आएगा। आगे इसको हम 4 का स्क्वायर लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 2 × 4 × 5। दिक्कत नहीं, 4 दूनी 8 और 8 5 40 हो जाएगा। और इसी तरह से इसको 6 का स्क्वायर और -2 × 6 × 5 लिख देंगे, ये आपको 60 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों, ये जो इक्वेशन बना, ये दोनों ओर हम जोड़ देते हैं 25। 4 स्क्वायर -2 × 4 × 5 अब +25 और 25 इधर भी जोड़ देते हैं। 6 स्क्वायर -2 × 6 × 5 अब +25। किसी भी इक्वेशन में अगर हम बराबर नंबर को ये साइड और वो साइड दोनों जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा आप लोग जानते होंगे। अब 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 स्क्वायर -2 × 4 × 5 + 5 स्क्वायर = 6 स्क्वायर -2 × 6 × 5 अब +5 का स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर होता है। ये चीज़ आपको पता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर ध्यान देने से आपको पता चलेगा कि a के जगह ये है और b के जगह 5 है। a² मैंने 4 का स्क्वायर -2 a की जगह 4 और b के जगह 5 + b² इतना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 - 5 का स्क्वायर = इसी को उसी तरह से लिख सकते हैं 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर। ये चीज आपको हो जाएगा। इसके बाद इस स्क्वायर को वो साइड ले जाएंगे तो हो जाता है रूट। तो 4 - 5 = ये यहां पर इसको ले चल जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर लेकर के रूट हटता है, आपको पता होगा। स्क्वायर लेकर के यदि रूट हट जाए तो 4 - 5 = 6 - 5 हो जाएगा। अब इक्वल के साइन के अगर दोनों ओर सेम नंबर रहे तो वो कट जाता है। आगे इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 = 6 या 1 + 3 = 6, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है।
और इसमें आपको गलती है, गलती ढूंढिए और वीडियो को रोक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा ईमानदारी से, नहीं कि पूरा वीडियो देख लिए उसके बाद बता रहे हैं। चलिए इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इसमें गलती कहां पर है। तो वास्तव में इसमें गलती नहीं है, अधूरापन है, और उस अधूरापन इस टर्म में है। वह जो अधूरापन है वो इस टर्म में है। यहां पर हमें ध्यान देना होगा, यहां पर मैंने प्लस लिया है और माइनस लिया ही नहीं, तो अधूरापन यहां पर हुआ। चलिए इसको हम लोग अब डिटेल से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर स्क्वायर रूट या किसी का स्क्वायर अगर निकलता है तो प्लस माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। तो 4 - 5 तो ये सही है इतना का, और इसका जब भी स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस 6 - 5 आ गया। और व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन, जब हम लोग पॉजिटिव साइन को यदि लेते हैं तो होता है 4 - 5 = +6 - 5, और 4 - 5 = 6 - 5, तो यहाँ पर 4 = 5 आ जा रहा है, जो कि 4 = 6 आ जा रहा है, जो कि इनवैलिड है। यह आपको इनवैलिड हो जा रहा है। अब माइनस साइन लेकर के देखते हैं, माइनस साइन, व्हेन वी टेक माइनस साइन तो क्या हो जाएगा, 4 - 5 = -6 - 5, ये तो 4 - 5 = -6 + 5, ये आपको आ जाएगा -1, और ये भी आपको आ जाएगा -1। सो LHS = RHS, यानी कि ये बिल्कुल सही था, केवल हम लोग प्लस साइन ले रहे थे, माइनस साइन को ले ही नहीं रहे थे। इससे हम सीखें कि यदि स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई अगर नंबर है तो उसका जब भी रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे। और यही कारण से जब आप लोग 9th में चले जाते हैं तो पढ़ाया जाता है कि √9 या √4 या किसी भी √a, इसका +- a होता है। और ज्यादातर हम लोग प्लस को कंसीडर करते हैं, माइनस को नहीं कंसीडर करते हैं। यहां पर हमें माइनस को कंसीडर करना पड़ा। और इसी तरह के आपको और भी इक्वेशन मिल सकते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल वगैरह में, तो ये चीज हम लोग करते रहेंगे। मूलतः ये न्यूमेरिकल टेक्निक का पार्ट 6 रहेगा। अगले पार्ट में अब मिलते हैं।